हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम करेंगे बीआरएस का एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि बैंक रिकॉन्सिल स्टेटमेंट में कैश बुक और पासबुक कैसे रिकॉन्सिल किया जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले, सबसे पहले इससे पहले जो आपकी वीडियो अपलोड हुई होगी इंट्रोडक्शन ऑफ बीआरएस, को अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला ड्रॉ कर देते हैं। हम इसको दोनों मैसेज से करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका आएगा डिटेल अमाउंट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस पे कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कितनी है बच्चे? 15,000। सिंपल, 15,000 की बैलेंस है। अब हम इसमें ऐड करेंगे और लेस करेंगे। जो पासबुक को बढ़ाएगा ऐड, और जो पासबुक को कम करेगा लेस। ऐड करेंगे उसको क्या बोलते हैं? डेबिट भी बोलते हैं, प्लस भी बोलते हैं। और कम करेंगे तो क्रेडिट करते हैं और नेगेटिव। ठीक है जी। देखिए अब हमने सिंपल से यहाँ पे देख लेते हैं कैश बुक को पासबुक में कैसे लिखना। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड, मतलब कि आपने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मतलब कि वो आपके अकाउंट में आया ही नहीं। तो जब आया ही नहीं तो नेगेटिव आएगा। चेक डिपॉजिट, आप चेक लेके गए बैंक में, डिपॉजिट करवाया बट नॉट येट क्लियर्ड हो सकता है वहां पे, या नॉट येट क्रेडिटेड लिख सकते हैं। जब क्रेडिट ही नहीं हुआ, बैलेंस कम शो करेगा। कितना था बेटा? यहाँ पे 1000, तो इसको हम नेगेटिव में रखेंगे। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशू कर दिया आपने बट आपने आपका चेक बैंक वालों ने आगे कस्टमर को इशू ही नहीं किया, प्रेजेंट ही नहीं किया। इसका मतलब हमारा बैलेंस बड़ा रहेगा, ऐड होगा। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और पेमेंट के लिए यूज, इशू नहीं, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो 1500। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, सेविंग पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पासबुक में ऐड होगा, मैसेज आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट प्लीज 1500। बढ़ रहा है तो ऐड होगा, बैंक इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। कितना ऐड होगा? 200 ऐड करेंगे। ठीक है। पासबुक शो है क्रेडिट ऑफ ₹400, पासबुक में 400 रुपीज क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्रेडिट हुआ का मतलब क्या हुआ? सॉरी, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे आपको आना चाहिए क्रेडिट, सॉरी, यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे और यहाँ पे डेबिट। बढ़ रहा है, पासबुक शो है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बढ़ा, इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 400। बैंक ने चार्जेस, बैंक चार्जेस लेता भाई आपसे, एटीएम चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, तो पासबुक का नेगेटिव बैलेंस चला जाता है। बैंक चार्ज कितना बेटा? 100। सिंपल है ना, और देखते जाइए आगे। कस्टमर है, उसने आपके खाते में डायरेक्ट पैसे जमा करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए तो जीपे, पेटीएम, तो आपको मैसेज आ गई और अकाउंट हैज बीन क्रेडिट। क्रेडिट हुआ तो ऐड होगा कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट। कितने का बेटा? 3000 बैलेंस बढ़ा। बैंक आपका इंश्योरेंस क्यों पे कर रहा है? आपके कहने पे, कस्टमर के कहने पे बैंक क्या कह रहा है? इंश्योरेंस क्यों पे कर रहा है? तो आपके खाते से हर साल या हर महीने के बाद डेबिट होगा, तो ये आ जाएगा इंश्योरेंस चार्जेस डेबिट बाय बैंक। इंश्योरेंस चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। डेबिट हुआ तो लेस होगा, कितना बेटा? 200। ठीक है, अब हम इसका टोटल करेंगे। दोबारा से देखते हैं। फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक 15,000,
चेक इशू किया पेमेंट के लिए यूज नहीं किया तो बैलेंस बढ़ेगा 1500। चेक बैंक इंटरेस्ट, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो बैलेंस बढ़ेगा। पासबुक शो क्रेडिट, बैलेंस बढ़ेगा। कस्टमर अपने खाते में पैसे जमा करवा रहा है तो बढ़ेगा। चेक डिपॉजिट बट क्लियर नहीं किया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया इन योर अकाउंट। जब आपके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ तो नेगेटिव में चला जाएगा। क्यों नेगेटिव में चला जाएगा? क्योंकि अगर आपके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ तो कैश बुक बढ़ेगी। ठीक है, उसको कम करने के लिए हम इसको भी लेस करेंगे। बैंक चार्जेस आपकी पासबुक को कम करता है, माइनस। इंश्योरेंस चार्जेस जो था डिपॉजिट करवाए बैंक में, डेबिट बाय बैंक। अब हम इसका टोटल करेंगे 15, 1700, 21 और 51। 15 5 20 और 21, 20,000, 1000, 1100, 1300 माइनस करेंगे, जो भी आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपके पासबुक पे आ जाएगा। 20,100 में से 1300 माइनस करिए, 0 0 11 में से 3 के 8, 9 में से 1 के 8, तो ये आपका आ जाएगा 18,800। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 18,800। ठीक है, दिस इज अवर। अब अगर मैं बोलूं क्वेश्चन में अगर आपको दिया होगा पासबुक तो हमें कैश बुक को फॉलो करना, तो उसका भी कैसे करना है? जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा बैलेंस विद पासबुक इज गिवन, अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक, तो कितना आएगा? 18,800। कितना आ जाएगा? 18,800। तो आपको क्या करना है? सिंपल वही फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? क्वेश्चन को देखो कैसे करना है, आगे फॉर्मेट ड्रॉ करना है आपको। डिटेल्स, अमाउंट, पर्टिकुलर, बैलेंस एज पर पासबुक। जो पासबुक में बैलेंस कितना था? 18,800। अब यहाँ पे भी ऐड होगा। अब क्या करना है आपने? जो यहाँ पे ऐड हुआ है यहाँ पे लेस हो जाएगा, और जो यहाँ पे लेस हुआ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब कि ये सारी एंट्री यहाँ पे आ जाएंगी। चेक डिपॉजिट रिवर्स बट नॉट येट क्लियर, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1,000, 100 और 200, टोटल आ जाएगा 1300। उसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 0 0 8 3 11 10, 20,100। अब ये सारी आइटम लेस हो जाएंगी। चेक नॉट येट प्रेजेंट, बैंक इंटरेस्ट, पासबुक शोज क्रेडिट, कस्टमर डायरेक्टली। तो 1500 इधर आ जाएगा, लेस 200, 400 और 3,000, तो कितना आ जाएगा टोटल? 5,100। तो 5,100 माइनस करेंगे 20,100 में से, तो आपका बैलेंस 15,000 आएगा। सामने पता चल रहा है? तो कितना आ जाएगा? 15,000। तो आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये बैलेंस आपका इससे टैली होना चाहिए। ठीक है जी, ये बैलेंस इससे टैली होना चाहिए। तो ये था आपका बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक। जब पासबुक से बनाना है, जो यहाँ पे ऐड हुआ है उस सब आइटम यहाँ पे लेस हो जाएंगी, और जो यहाँ पे लेस हुई है वो सब आइटम्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एग्जाम में 8 नंबर और 6 नंबर में आता है, चाहे वो CBSE हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।